नमस्ते ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बाय वी सलूजा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज की इस वीडियो में हम परमुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परमुटेशन से पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड मैंने मास्टर कैडर मैथमेटिक्स 2017 से एक क्वेश्चन भी लिया है जो आप खुद सॉर्ट करके देखना। इस वीडियो को सुनने के बाद वो क्वेश्चन ज़रूर आपसे भी सॉर्ट होगा। अगर आपको भी मास्टर कैडर के किसी टॉपिक के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम आपको ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। आज की वीडियो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर बनाई है, उन्होंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आज की वीडियो में हम परमुटेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमुटेशन। अच्छा, परमुटेशन से आप मतलब क्या समझते हैं? परमुटेशन का आम तौर पर मतलब होता है अरेंजमेंट। आप किसी भी चीज़ को कैसे अरेंज कर रहे हैं। जैसे हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ परमुटेशन। आप चाहे कुछ चीज़ें लीजिए, चाहे बहुत सारी चीज़ें लीजिए, उन चीज़ों को कैसे आप अरेंज करते हैं उसे बोलते हैं परमुटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 चेयर्स हैं, आप उन 4 चेयर्स को कैसे अपने घर में अरेंज करते हैं, उसकी कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, उसको बोलते हैं परमुटेशन। अच्छा, परमुटेशन को समझना है तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझते हैं। इफ़ देयर आर 3 objects then the permutation of these objects taking 2 at a time are। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए, दूसरा है ऑब्जेक्ट बी, उससे नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट सी। अच्छा, अब मुझे उन्होंने बोला हुआ है कि अब 2 ऑब्जेक्ट्स को एक ही टाइम पर लीजिए और बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज से आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है ए, बी और सी, तो अगर मुझे अरेंज करना है तो मैं ऐसे अरेंज कर सकती हूँ, मैं ए ले सकती हूँ, फिर बी ले सकती हूँ, या फिर मुझे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं पहले बी ले सकती हूँ फिर ए ले सकती हूँ, तीनों में से। अब मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, ए बी सी, उनमें से मुझे दो दो चीज़ों को गैदर करना है तो मैं बी सी को भी गैदर कर सकती हूँ, सी बी भी ले सकती हूँ अरेंजमेंट में। वैसे ही मैं पहले ए ले सकती हूँ फिर सी ले सकती हूँ, या फिर पहले सी ले लूँ फिर ए ले लूँ। तो अब देखिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आई, कितनी अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ आई, मेरे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ आई। So the number of permutations of 3 different things taken 2 at a time is total 6। मतलब आपने इन तीनों लेटर्स A, B, C को 6 तरीकों से दो दो करके अरेंज किया है। So that is what about permutation। परमुटेशन कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस आप डेफिनेशन को अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए। परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। जब भी आप कोई स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन की, आप उसमें सोचिए अगर आपको चीज़ों को अरेंज करना है तो आप परमुटेशन यूज़ करेंगे, अगर आपको चॉइस करनी है तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे मुझे एक जार में 10 बॉल्स दी हुई हैं, तो मुझे उसमें से 4 बॉल्स को निकालना है। निकालने का मतलब मुझे 10 में से 4 बॉल्स को चूज़ करना है। चॉइस का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन। वैसे ही अगर आप चेयर्स को एक जगह पर लगाना है तो उसका मतलब आप उसको अरेंज करना चाहते हो, तो अरेंजमेंट। आप स्टेटमेंट को देखिए, आपको अरेंज करना है या चूज़ करना है। अगर अरेंज किया तो परमुटेशन यूज़ कीजिए, अगर चूज़ किया तो आप कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट नोट रीड करते हैं। लेट आर एंड एन आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स होने का मतलब है कि आर और एन की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी और एन जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वहाँ तक जाएगी। जैसे आर और एन आपके पास अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो मैंने आर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर चूज़ किया है जो 1 से शुरू होता है, 1 भी पॉसिबल है, और एन पे ख़त्म होता है और एन भी पॉसिबल है, मतलब उनके बीच में रहेगा या फिर 1 और एन के इक्वल होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज। मैं अगर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एन ले लूँ, उसमें से अगर मुझे आर को एक टाइम पर चूज़ करना है तो मेरे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है एन, मुझे उसे अरेंज करना है तो मैंने लगाया परमुटेशन। उसमें से कितनी चीज़ों को अरेंज करना है एक टाइम पर, दैट इज़ आर, तो मतलब टोटल हुआ एन पी आर। परमुटेशन को हम सॉल्व करना पहले ही जानते हैं। परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, हेड का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ हेड माइनस टेल। तो मैंने वही किया। सबसे पहले हेड मेरे पास है n,
मतलब n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हेड माइनस टेल। हेड है आपके पास n, टेल है आपके पास r, तो आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। तो टोटल npr का मतलब आपके पास क्या हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट नोट पर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज, वो बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास n है, आपको परमिटेशन यूज़ करना है और आपको एक ही टाइम पर सारी की सारी चीज़ों को ही ले लेना है। मतलब टोटल n में से आपको n को ही अरेंज करना है, मतलब आपको सारी टर्म्स को अरेंज करना है। टोटल टर्म्स है n, अरेंज करने का मतलब परमिटेशन, सभी टर्म्स को एक ही टाइम पर अरेंज करना है, मतलब टोटल n। तो इसका क्या हुआ, npn। npn का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस n, मतलब फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0। और हमें पता है फैक्टोरियल 0 का हमेशा 1 होता है, ये स्टैंडर्डाइज डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 विच मीन्स n फैक्टोरियल। चलिए हम परमिटेशन को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, परमिटेशन को क्वेश्चंस में कैसे करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोन इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। वो ये कहना चाहते हैं आपके पास 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स में आपने 3 डिफरेंट रिंग्स डालनी है विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। इसका मतलब हर फिंगर में एक रिंग का होना ज़रूरी है। एट मोस्ट मतलब कम से कम एक रिंग होनी ही चाहिए। अच्छा, आप खुद सोचिए, आपके हाथ में 4 फिंगर्स हैं, 4 में से 3 में 3 डिफरेंट रिंग्स आपने डालनी है और हर में एक रिंग का होना ज़रूरी है, कम से कम एक रिंग का होना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर फिंगर्स में रिंग डालना है तो आपको रिंग्स को अरेंज करना पड़ेगा ना, कि आप पहले फिंगर में कौन सी रिंग डालेंगे, दूसरी फिंगर में कौन सी रिंग डालेंगे, तीसरी फिंगर में कौन सी रिंग डालेंगे। तो आप बदल सकते हैं चॉइसेस को। तो इसका मतलब आप चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं। जब आप चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं परमिटेशन। परमिटेशन में अब मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज फाइंड करनी है कि मैं चीज़ों को कैसे अरेंज कर सकती हूँ। मतलब जो रिंग मैंने मिडिल फिंगर में डाली है वो मैं पहली और तीसरी में भी तो डाल सकती थी या फोर्थ में भी तो डाल सकती थी। जो मैंने थर्ड फिंगर में रिंग डाली है वो मैं पहली में भी डाल सकती थी, सेकंड में भी डाल सकती थी और फोर्थ में भी डाल सकती थी। तो मुझे ऐसे फाइंड करना है मैं कितनी चॉइसेस पॉसिबल हैं, कितनी अरेंजमेंट की चॉइसेस पॉसिबल हैं। तो मैंने इसके लिए एक आसान सी टेक्निक निकाली, मैंने बाय डेफिनेशन यूज़ किया। बाय डेफिनेशन में कैसे, मेरे पास टोटल कितनी फिंगर्स हैं, 4, तो मैंने लिखा 4। अरेंज करना है मतलब परमिटेशन, अरेंज क्या करना है मुझे, रिंग्स को 3 रिंग्स को अरेंज करना है मुझे 4 फिंगर्स में। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 4 टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, फिर मुझे अरेंज करना है मतलब परमिटेशन, और कितनी रिंग्स को अरेंज करना है, 3 रिंग्स को मतलब 3। तो ये बना मेरे पास 4p3। 4p3 को सॉल्व करने का मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 3, मतलब ये हुआ फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। 4 फैक्टोरियल को आप कैसे खोलते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये टोटल कितना हुआ 24। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, उन्होंने बोला है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अच्छा, सबसे पहले वो बोल रहे हैं 100 और 1000 के बीच में जो भी डिजिट्स आपके पास लाई करते हैं, आपको वो ही वाले डिजिट्स फाइंड करने हैं जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हों और आप डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले सोचिए 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर आप चेक करें 100 और 1000 के बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 101 102, मतलब कुछ ऐसे ही 3 डिजिट नंबर उसमें लाई करते हैं। तो मैंने वैसी ही टेक्निक लगाई, मैंने सोचा 100 और 1000 के बीच में अगर आप लास्ट वाला डिजिट भी देखो तो वही 999, वो भी 3 डिजिट नंबर है। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो नंबर्स लाइक करते हैं 100 एंड 1000 के बीच में वो 3 डिजिट नंबर होगा। 3 डिजिट नंबर का मतलब मैंने 3 डिजिट्स के लिए ब्लैंक में स्पेस बना ली,
मैंने सोचा अब मेरे पास तो टोटल 5 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5, और मुझे ये 3 डिजिट का नंबर जो है जहाँ मैंने ब्लैंक्स लिखा है उसको फिल करना है इन 5 नंबर से। मतलब 1 से, यहाँ पर तीनों में से कहीं पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो मैंने सोचा मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 5। मुझे अरेंज करना है इन तीनों ब्लैंक्स में, मतलब 3 प्लेसेस। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितनी हुई, 5p3। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा सुनिए। 5p3 कैसे हुआ, आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 5। आपको अरेंज कितने करने हैं, 3 डिजिट के 3 प्लेसेस अरेंज करने का मतलब वहाँ पर सिर्फ 3 ही डिजिट आएंगे, मतलब हुआ 5p3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 3, मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर आप 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो वो कैसे होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आंसर आपके पास आएगा 60। चलिए अब हम परमुटेशन की अगली टाइप पर चलते हैं। परमुटेशन की अगली टाइप है परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशंस का मतलब है आप कुछ कंडीशंस लगा देते हो और फिर चीज़ों को अरेंज करना है आपने। जैसे मैंने बोल दिया मुझे 4 चेयर्स को अरेंज करना है, पहली चेयर एक जगह पर फिक्स रहेगी, बाकी तीनों को आप देख लीजिए आप कैसे अरेंज करना चाहते हैं। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी ना कि मुझे पहली चेयर को नहीं हिलाना है, मुझे बाकी चेयर्स जैसे मर्जी अरेंज कर लीजिए आप। तो हमें परमुटेशन फाइंड करनी है जब हमें सर्टेन कंडीशंस दी हुई होंगी। उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन मैंने कैप्स लॉक में इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। सो दैट द वर्ड बिगिन्स विद ई। पहले पार्ट में वो बोल रहे हैं आपको परमुटेशन मतलब डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज करना है ना, आपने डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज करना है मतलब परमुटेशन यूज़ होगा। और उन्होंने पहले पार्ट में कंडीशन लगा दिया कि ये जो भी आप वर्ड बनाएंगे वो वाले वर्ड्स जो है वो ई से शुरू होने चाहिए। दूसरे पार्ट में उन्होंने कंडीशन लगा दिया द वर्ड बिगिन्स विद ई एंड एंड विद एन, वो ई से तो शुरू हो बट एन पर ख़त्म हो। थर्ड पार्ट में उन्होंने कंडीशन लगा दिया द वर्ड बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट, वो शुरू और एंड दोनों पर कॉन्सोनेंट वाला एलिमेंट हो और कुछ ना हो। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हमें बोला गया है इक्वेशन, हमने इक्वेशन पर कॉन्सेंट्रेट किया। इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने हैं, 8। इसमें वॉल्स आपके पास कौन से आएंगे, ई ए आई ओ यू। आप चेक कीजिए इक्वेशन में सिर्फ यही वाले वॉवल्स हैं, उसके अलावा कोई भी लेटर वॉवल्स नहीं है। तो जो लेटर्स वॉवल्स नहीं होते उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो वॉवल्स नहीं है वो है क्यू टी एंड एन, इसका मतलब क्यू टी एंड एन ये हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, हमें बोला गया था हमें डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है पहले पार्ट में, तब जब हमारा वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हो, यही बोला था। अच्छा, मैंने ये जो ब्लैंक्स लगाए हैं ना पहले वाले पार्ट में, ब्लैंक्स टोटल 8 वर्ड्स हैं। टोटल 8 वर्ड्स होने का मतलब है इक्वेशन में भी टोटल 8 वर्ड्स थे ना, तो मैंने 8 ब्लैंक्स लगा लिए ताकि मुझे अच्छे से समझ आए और कैलकुलेशन आसान हो जाए। 8 ब्लैंक्स आप लगा लेंगे। उन्होंने बोला था पहले वाले ब्लैंक पर ई आना चाहिए, तो मैंने ई को फिक्स कर लिया। अब अगर मैं ई को छोड़ दूंगी तो टोटल पीछे कितने लेटर बच जाएंगे, 7। और आप ब्लैंक्स को काउंट करेंगे पीछे कितने प्लेसेस बच गए, 7। इसका मतलब मेरे पास टोटल 7 ही लेटर्स बचे हैं और मुझे टोटल 7 प्लेसेस पर ही उन्हें अरेंज करना है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी आई, 7 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है विद 7 प्लेसेस। तो ये क्या हुआ, 7 लेटर्स मतलब 7, अरेंज करना है मतलब परमुटेशन, और 7 प्लेसेस पर मतलब फिर से 7। तो ये टोटल क्या बना, 7p7। मतलब ये हुआ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 7 माइनस 7, मतलब ये टोटल हुआ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, मतलब ये हुआ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, टोटल हुआ 7 फैक्टोरियल। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा सुनिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन होगा।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर उन्होंने बोला था कि जो भी आप लेटर बनाओगे वो लेटर शुरू ई से होना चाहिए और एंड एन पर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन में टोटल 8 लेटर्स थे तो मैंने 8 ब्लैंक्स बना लिए। पहले वाले ब्लैंक में मैंने ई को प्लेस कर लिया, लास्ट वाले ब्लैंक पे मैंने एन को प्लेस कर लिया। अब 2 लेटर्स तो निकल गए। अगर 2 लेटर्स निकल गए तो टोटल 8 में से मेरे पास लेटर्स बचे 6 और मैंने प्लेसेस को काउंट किया, ये भी कितने बचे 6। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेसेस क्या होंगे, मतलब वेज क्या होंगी। मेरे पास टोटल 6 लेटर्स हैं, मुझे अरेंज करना है 6 ही प्लेसेस को। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 6 मतलब 6 मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स हैं, मुझे उन्हें अरेंज करना है मतलब परमिटेशन। कितने प्लेसेस पर अरेंज करना है वो भी मेरे पास 6 हैं, तो टोटल बना 6p6। मतलब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 6। तो ये हो जाएगा टोटल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है ना। तो जो वर्ड्स ई से शुरू होते हैं एंड पर ख़त्म होते हैं उनको अरेंज करने की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है, 6 फैक्टोरियल, विच मीन्स 720। अच्छा, जो लास्ट पार्ट था हमारा उसमें उन्होंने बोला हुआ था द वर्ड बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट। वो शुरू भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, वो एंड भी कॉन्सोनेंट पर होना चाहिए। हमें पता है, हमने स्टार्टिंग पर ही लिखा था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे 8, हमारे पास वॉल्स थे 5 उनमें से, और कॉन्सोनेंट थे हमारे पास 3। तो हमने क्या किया, वैसे ही इक्वेशन में 8 लेटर्स थे, हमने 8 ब्लैंक प्लेसेस बना लिए। हमने सोचा पहले प्लेस पर भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए, दूसरे प्लेस पर भी पहले प्लेस पर भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए, लास्ट प्लेस पर भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए। बट कॉन्सोनेंट तो हमारे पास 3 है, तो ज़रूरी नहीं कि जो कॉन्सोनेंट हम अपनी मर्जी से कोई भी 2 कॉन्सोनेंट पहले और आखिरी प्लेस पर रख दे, तीनों में से कोई भी पहले और आखिरी प्लेस पर आ सकता है। तो मैंने सोचा मेरे पास टोटल तो कॉन्सोनेंट थे 3 और मुझे उनमें से जो अरेंज करने हैं वो है 2 कॉन्सोनेंट। तो मैंने सोचा मेरे पास पहले और आखिरी वाले प्लेस को अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने लिखा फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस फिल्ड विद द कॉन्सोनेंट, वो क्या होगा, टोटल मेरे पास 3 कॉन्सोनेंट हैं, उनमें से मुझे अरेंज करना है मतलब परमिटेशन, कितने प्लेसेस पर अरेंज करना है, पहले और आखिरी मतलब 2 प्लेसेस पर। तो पहले और आखिरी प्लेस को कॉन्सोनेंट से फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ अक्कर करती हैं, 3p2, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट है, उन्हें अरेंज करना है, बट अरेंज करना है 2 प्लेसेस पर। अब क्वेश्चन रहा कि पहला और आखिरी प्लेस तो हो गया, अब जो बीच वाले 6 प्लेसेस बचे उनको कैसे करेंगे। अब कॉन्सोनेंट तो हो चुका है, तो मैंने सोचा जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस हैं मुझे उन्हें अरेंज करना है। अच्छा, अगर मैं 2 कॉन्सोनेंट पहले और आखिरी पे भी रख दूँ तो 8 में से 2 लेटर्स निकल गए। 2 लेटर्स निकलने का मतलब पीछे मेरे पास कितने बचे, 6 लेटर। तो टोटल मेरे पास अब है 6 लेटर, और प्लेसेस भी मेरे पास कितने बचे अब, खाली 6। तो मुझे 6 लेटर्स को अरेंज करना है 6 ही प्लेसेस पर। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 6 लेटर्स को अरेंज करना है मतलब 6, अरेंज करना है मतलब परमिटेशन, कितने प्लेसेस पर अरेंज करना है, 6 प्लेसेस पर। तो टोटल ये कितना हुआ, 6p6। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज हमारे पास कितनी आएंगी, 3p2 मल्टीप्लाइड विथ 6p6। अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे, 3p2 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 2 इंटू 6p6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 6। अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये हुआ 6 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो ये टोटल हुआ 4320। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट, पहले केस में उन्होंने पूछा है आपको नंबर ऑफ वर्ड्स अरेंज करने हैं जो आप डॉटर के वर्ड से बनाएंगे, मतलब डॉटर्स में जो लेटर्स आपको यूज़ मिल रहे हैं उन लेटर्स को यूज़ करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। पर पहले केस में उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जो भी डॉटर में वॉवल्स है आपको उन्हें इकट्ठा करना है, और दूसरे में उन्होंने कंडीशन लगा दी कि वॉवल्स कभी भी एक साथ नहीं होंगे। तो अब आप देखिए आप इसको कैसे सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी वर्ड दिया होता है आप उस वर्ड को ध्यान से देखिए और लिखिए। अगर मैंने डॉटर को ध्यान से देखा तो मैंने देखा डॉटर में टोटल लेटर्स आ रहे हैं 8। अच्छा,
सबसे पहले मैं देखती हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, फिर मैं कंडीशन के साथ देखूंगी। तो मैंने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो इस 8 लेटर से मैं बना सकती हूँ वो लिखे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो मैं इन 8 लेटर से बना सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं मेरे पास 8। मुझे उन्हें अरेंज करना है 8 के 8 प्लेसेस पर। डॉटर में भी 8 प्लेसेस आ रहे हैं ना, और 8 वर्ड्स हैं, मुझे 8 वर्ड्स को अरेंज करना है 8 ही प्लेसेस पर, इसलिए मैंने लिखा 8p8। तो टोटल हुआ मेरे पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 8 माइनस 8, मतलब टोटल हुआ 8 फैक्टोरियल। अब आप आगे देखिए, उन्होंने पहले केस में कंडीशन लगाया था द वॉवल्स कम टुगेदर। द वॉवल्स कम टुगेदर, डॉटर में हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से थे, ए यू एंड ई। मैंने टोटल 8 प्लेसेस लगाए। उन्होंने बोला कि आपको पहले केस में इस चीज़ को ध्यान रखना है, वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं वॉवल्स को इकट्ठा करूँगी तो वॉवल्स का एक सेट बन जाएगा। वॉवल्स 3 है, इसका मतलब अगर वॉवल्स को इकट्ठा करना है तो 3 वॉवल्स का एक सेट बनेगा। अब ये सेट तो किसी भी प्लेस पर हो सकता है, शायद पहले तीनों प्लेसेस पर वॉवल्स हो, शायद दूसरे तीसरे चौथे पर वॉवल हो, शायद तीसरे चौथे और पांचवे पर वॉवल हो। ये तो कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ अक्कर कर सकती हैं। तो पहले मुझे चेक करना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ अक्कर होंगी और इसको सॉर्ट करने का क्या वे है। तो मैंने सबसे पहले लिखा ऑन कंसिडरिंग 3 वॉवल्स, अगर मैं 3 वॉवल को एक साथ कर दूँ तो मुझे वो एक वर्ड दिखाई देगा, मतलब सिर्फ एक वर्ड, मतलब एक लेटर दिखाई देगा। तो टोटल लेटर्स मेरे पास कितने थे, 8। ठीक है, 8 में से मैंने लेट इफ पॉसिबल सपोज कर लिया कि तीनों के तीनों वॉवल्स जो है वो लास्ट 3 प्लेसेस पर पड़े हुए हैं। आप कहीं भी ले सकते हो, आप मिडिल में ले सकते हो, आप फ्रंट में ले सकते हो, आप कहीं भी ले सकते हो 3 वॉवल्स को एक साथ, आंसर ऐसे ही आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया कि तीनों वॉवल्स लास्ट प्लेस पर इकट्ठे हो गए। अगर तीनों वॉवल्स लास्ट प्लेस पर इकट्ठे हो गए तो लास्ट प्लेस पर एक वर्ड बन गया, मतलब एक लेटर हो गया ये टोटल। पीछे कितने लेटर्स बचे, 5। तो टोटल कितने प्लेसेस हो गए, पहले 5 प्लेसेस, और जो 3 वॉवल को मैंने इकट्ठा करके एक लेटर बनाया, टोटल अब मेरे पास हो गए 6 लेटर्स। अब मुझे इन 6 लेटर्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करूँगी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचे, 6। प्लेसेस मेरे पास कितने हैं, 6। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6p6। इसको सॉर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 6, मतलब टोटल फैक्टोरियल ऑफ 6 वेज आएंगी। बट इसमें एक चीज़ को ध्यान दीजिए, मैंने 3 वोवल्स को इकट्ठा करके एक वर्ड बनाया था। ठीक है, वो 3 वॉवल्स थे ए यू एंड ई। अब मैं पहले ए यू ई लिख सकती हूँ, या फिर मैं यू ए ई लिख सकती हूँ, या फिर ई ए यू लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ यू ए ई लिख सकती हूँ, यू ई ए लिख सकती हूँ। कितनी पॉसिबिलिटीज अक्कर करती है ये भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। ऐसे तुक्के से तो हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं पॉसिबिलिटीज़, बट कोई ना कोई तो रह जाती है। तो मैंने सोचा जो मैंने 3 वर्ड्स को इकट्ठा करके एक ही वर्ड बनाया, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ अक्कर करेंगी। तो मैंने लिखा जो मैंने 3 वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा करके रखा था वो कितने हैं, 3। उनको अरेंज करने की, एक ही टाइम पर अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 3 प्लेसेस पर 3p3। 3p3 कैसे हुआ, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास 3 ही वॉवल्स हैं और आपको अरेंज करना है उन्हें 3 ही प्लेसेस पर, तो मतलब 3p3 हुआ। 3p3 का मतलब कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी आ गई, पहले हमने निकाला था कि 5 और 1 टोटल मिलकर 6 फैक्टोरियल बना रहे हैं। जो 3 हमने एक साथ किए थे उनसे 3 फैक्टोरियल प्लेसेस बन रहे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे थे। तो टोटल हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब टोटल हुआ 720 इंटू 6, मतलब टोटल हुआ 4320। अब नेक्स्ट में उन्होंने हमसे पूछा था कि हमें नंबर ऑफ वेज बताओ कि वॉवल एक साथ ना आए। अच्छा, आप खुद सोचो कैसे होगा ये पॉसिबल। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लूँ, उसमें से जितने भी वर्ड्स में वॉवल साथ आ रहा है उनको निकाल दूँ, तो पीछे तो वही वर्ड्स बचेंगे ना जिनमें वॉवल्स नहीं आ रहा। तो मैंने आसान टेक्निक यूज़ किया। मैंने सबसे पहले निकाला था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, वो कितनी आई थी, 8 फैक्टोरियल। फिर मैंने उसमें से माइनस कर दिया जिन पॉसिबिलिटीज़ में वॉवल्स एक साथ आ रहा है, वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, 4320। अगर मैं निकाल दूंगी तो मेरे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, जिनमें वॉवल एक साथ नहीं आ रहा था। टोटल में से जिनमें वॉवल एक साथ आ रहा था वो निकाल दीजिए, आंसर बचेगा जिनमें वॉवल नहीं आ रहा है एक साथ।
तो 8 फैक्टोरियल होता है 40,320 माइनस 4,320 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल आ गया 36,000। तो 36,000 नंबर ऑफ वेज है जिनमें वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास अक्कर करती है एक 8 लेटर वर्ड से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें पूछा जाता है, आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, पूछते हैं कि इसकी टोटल नंबर ऑफ कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो वैसा ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वर्ड के लेटर्स काउंट करेंगे, वर्ड में कितने लेटर्स हैं। मैंने काउंट किया, इस वर्ड में टोटल 11 लेटर्स हैं। अब उसके बाद आप चेक कीजिए कि इसमें कौन कौन से लेटर रिपीट कर रहे हैं। मैंने देखा इसमें एस रिपीट कर रहा है 4 टाइम, आई रिपीट कर रहा है 4 टाइम, पी रिपीट कर रहा है 2 टाइम। अब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसमें आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 11 वर्ड्स को अरेंज करने की कितनी होती है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस कितनी बार रिपीट कर रहा था 4 टाइम्स, तो मैंने नीचे लिख लिया 4 फैक्टोरियल। सेम वैसे ही आई कितनी बार रिपीट कर रहा था 4 टाइम्स, तो मैंने नीचे लिख लिया 4 फैक्टोरियल। वैसे ही पी कितनी बार रिपीट कर रहा था 2 टाइम्स, तो मैंने नीचे लिख लिया 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हुई, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2017 मास्टर कैडर में पूछा गया था। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम पूछे जाते हैं, तो आप चेक कीजिए, आपको खुद भी आता होगा ये क्वेश्चन। आउट ऑफ द वर्ड कैलकटा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म्ड आर, इसके ऑप्शंस हैं 5040, 2520, 840 एंड 210। अब सबसे पहले काउंट कीजिए कैलकटा में कितने लेटर्स हैं, फिर उसके बाद चेक कीजिए कि कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। जो लेटर जितनी बार रिपीट हुआ उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लगाकर आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। जैसे कैलकटा में टोटल 8 लेटर्स हैं, इसमें सी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, ए हमारे पास 2 बार रिपीट कर रहा है, टी हमारे पास 2 बार रिपीट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सी कितनी बार रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल, ए रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल, फिर टी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, फिर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। तो टोटल हुआ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप सॉर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5040, मतलब पहली ऑप्शन है इसका आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एक और चीज़, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर किसी ने मास्टर कैडर का पुराना पेपर मांगा था तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ वहाँ अपलोड कर दी हैं। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई क्वेश्चंस आपको सॉर्ट करवाने होते हैं तो आप हमारे पेज पर हमें बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।